आप लोग पिछले साल किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालने का एक प्रोसेस पढ़े थे फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, पढ़े थे। जैसे कोई नंबर का आपको निकालना है एचसीएफ दो नंबर का, ठीक है। कोई आपसे कहे कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 and 18, जैसे है फाइंड द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ नंबर क्या 18 and 12, 18 and 12। तो इसका 18 और 12 का एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग करते थे छोटी क्लासों में, 6वीं 7वीं क्लास में जो पढ़े थे, वे क्या करते थे 18 और 12 दोनों का क्या निकालते थे, फैक्टर करते थे, है ना, फैक्टराइजेशन करते थे। इसको 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 9, और इसको 2 से तो 3 से कटेगा तो ये 3, और ये 3 से तो 1, और इसको किससे 2 से तो ये 6, और ये 2 से तो 3, और ये फिर 3 से 1। इस प्रकार कभी पढ़े हो? ठीक है। अब फिर लिख देते थे 18 को ऐसे लिख देते थे 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3, और फिर 12 को लिख देते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है। अब एचसीएफ आप निकालते थे, एचसीएफ ऑफ 18 और 12 इज इक्वल टू जो दोनों में हो, तो 2 दोनों में है, ठीक है, और 3 दोनों में है, तो यहाँ पे क्या 2 × 3, तो एचसीएफ ऑफ 18 and 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 6 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम जब निकालते थे, तो एलसीएम जब निकालते थे क्या करते थे, एचसीएफ को तो पहले जो दोनों में है उसको तो लिख ही लेते थे। यहाँ पे 2 × 3 तो लिख ही लिए जो दोनों में है। इसके अलावा पहले वाले में जो बच गया है उसको भी लिखना है, और दूसरे वाले में जो बच गया है उसको भी लिखना है। तो कॉमन चीज़ लिखने के बाद इसमें बच गया है 3 और इसमें बच गया है 2, तो यहाँ 3 और 2 और लिख दो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6, यानी 36 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 36, ठीक है। अब यदि हम क्या कर दें कि एचसीएफ जो आया है एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 18 × 12, तो दोनों वैल्यू सेम आती है। यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ आया है 6 और एलसीएम क्या आया है 36, ठीक है। 18 का गुणा 12 के साथ कर दो, ठीक है, तो क्या आएगा 18 दहम 180, 18 दूना 36, 180, 18 दहम 180, 36 216, और यहाँ भी गुणा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 18, ये A × B लिख लेते हैं रूल टाइप का, तो यहाँ पे 6, यहाँ 36, A का काम यहाँ 18 कर रहा है, B का काम 12 कर रहा है, ठीक है। इसका दोनों का मल्टीप्लाई तो 216 यहाँ भी और 216 यहाँ भी, तो एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू A और B। दो नंबर A और B यदि ली जाएँ तो दोनों के प्रोडक्ट, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, दोनों नंबर के एचसीएफ और दोनों नंबर के एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये आ गया। अब जैसे मान लो इस प्रकार का जब एचसीएफ हम निकाले थे, और एक एचसीएफ निकालने का और तरीका है, बड़ी नंबर को छोटी नंबर से डिवाइड करो। तो बड़ी नंबर कौन है 18 और 12 छोटी है, तो 12 से हम डिवाइड करते हैं। तो 12 से जब डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पे 18 को किससे डिवाइड करते हैं 12 को, तो 12 से डिवाइड कर कितनी बार भाग जाएगा, कितनी 12 एकम 12, ठीक है। तो क्या आ गया 6। अब जो रिमाइंडर बचा है वो रिमाइंडर को डिवाइजर बनाओ, इसको बोलते हैं हम डिवाइडेंड, इसको कोशिएंट, इसको रिमाइंडर, इसको डिवाइजर। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम, एक को क्या बोलेंगे कोशिएंट, क्या बोलते हैं कोशिएंट, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड, है ना, डिविडेंड। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर, क्या बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशन आप तीसरी क्लास से पढ़ते चले आए हो, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट, कोशिएंट इंटू डिवाइजर, ठीक है ना, प्लस रिमाइंडर, ये पढ़े थे रिमाइंडर,
ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। तो यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू होता है कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब यदि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो जैसे 18 को हम 12 से डिवाइड किए तो एक बार गया तो रिमाइंडर 6 आया। अब 6 को डिवाइजर बना लो और 12 को डिविडेंड। ठीक है। अब फिर से डिवाइड करो तो 6 से 2 जा 12 तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिसका भाग देने से यानी जिसको डिवाइजर के रूप में उपयोग करने पर रिमाइंडर 0 आता है वही एचसीएफ होगा। लास्ट डिवाइजर यहाँ कौन सा है? एक डिवाइजर तो 12 है, एक डिवाइजर है 6 है। तो स्टार्टिंग वाला है 12, लास्ट वाला डिवाइजर क्या है? 6 है। जो लास्ट डिवाइजर है जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है वह क्या कहलाता है? वे क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। ठीक है। 6 का भाग देने पर रिमाइंडर 0 आया तो 6 कहलाएगा इन दोनों नंबर का 18 और 12 का एचसीएफ। ठीक है। तो हियर लास्ट डिवाइजर इज हियर लास्ट डिवाइजर इज क्या है? लास्ट डिवाइजर इज 6। सो एचसीएफ ऑफ 18 कामा 12 इज इक्वल टू क्या होगा? 6 है। तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका, ये पुराना तरीका जो आप बचपन से पढ़ते चले आए हो, आप यहाँ पे ये वाला तरीका लगा रहे हैं। ठीक है ना। डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से 2 नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो बड़ी नंबर को छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर को डिवाइजर के रूप में उपयोग करते हुए फिर से हम क्या करेंगे? जो रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइजर बना देंगे। ठीक है। और जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना करके फिर से डिवाइड करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक लागू करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब जिसका लास्ट जो डिवाइजर रहेगा, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, वे क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ठीक है। ऐसे न किए, यहाँ बड़ी नंबर को छोटी नंबर से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 6 आ गया तो 6 को क्या मान लिए? 6 को डिवाइजर बना दिए और जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया। ठीक है। अब उस डिविडेंड और ये 6, अब इस 6 से डिवाइड करते हैं इसको और 6 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ गया। यदि मान लो यहाँ पे 0 ना आया होता, मान लो यहाँ 2 आ गया होता, तो हम क्या करते? 2 को डिवाइजर बना देते और 6 को डिविडेंड और फिर 6 को 2 से डिवाइड करते। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम जिससे 2 को कह देते एचसीएफ। यदि रिमाइंडर 0 ना आता तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट करते। कब तक रिपीट करते रहेंगे? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ये डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से किसी नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। इकट्ठे थ्योरी लिखवा देंगे तो समझ में नहीं आएगी। इतना ये बात समझ में आई ना, तो इस पर और क्वेश्चन बताते हैं, इसको लिख भी लो अभी, फिर और अगला क्वेश्चन बताते हैं। 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले। लिखो इसको। सेंस समझ में आ गया कि स्टेप लिखवाना पड़ेगा? समझ में तो आया नहीं कि बड़ी नंबर को छोटी नंबर से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे? उसको डिवाइजर बना देंगे और जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड और फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है। और तब तक ये प्रोसेस जारी रखेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब जो लास्ट डिवाइजर रहेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट डिवाइजर क्या था इस क्वेश्चन में? 6 है। तो 6 क्या हो गया? एचसीएफ।